शो की सबसे एक्सपीरियंस स्टारकास्ट है, तो आप हमें बताइए कि ये जो पूरा एक्सपीरियंस है ट्राइंग समथिंग न्यू इन इंडियन टेलीविजन, बिकॉज आप काफ़ी टाइम तक इंडियन टेलीविजन का पार्ट रह चुकी है, तो आपसे शुरू करेंगे, कैसा लग रहा है आपको ये जो नया चेंज आ रहा है टेलीविजन में? बहुत एक्साइटिंग होता है क्योंकि मुझे याद है जब मैंने करमचंद किया था 1984, तो वी गो बैक ऑलमोस्ट लाइक हाउ मेनी 3 डेकेड्स तो बहुत चेंज है। उस ज़माने में एक एपिसोड को 4 दिन में बनाया जाता था, एक साल में 12 एपिसोड 13 एपिसोड होते थे। अब जो है बहुत बहुत चेंजेस आ गए हैं सोसाइटी के साथ साथ, वर्ल्ड में चेंजेस के साथ साथ ऑब्वियसली टेलीविज़न में भी चेंज आएगा, आर्ट में चेंज आएगा। और ये जो स्पिन ऑफ है, ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, और इट्स बीन काइंड ऑफ टेकन फ्रॉम द वेस्ट बिकॉज वहाँ इट वर्कड। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ये हो रहा है कि एक बड़े शो में जब बहुत सारी स्टोरी स्पिल ओवर होती है तो इट्स एक्चुअली शुड बी कॉल्ड स्पिल ओवर रादर देन स्पिन ऑफ, बिकॉज देन ऑल कैरेक्टर्स गेट जस्टिफाइड। तो ये नया शो है इस तरह से कि उसके भी कैरेक्टर्स इसमें आएंगे और यहाँ के भी कैरेक्टर्स वहाँ जाएंगे इश्कबाज में। तो ये बहुत बड़ा चेंज है और बहुत तमाम चेंजेस हैं टेलीविज़न में। तो बहुत ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से छोटे पर्दे ने कितने समाज में चेंजेस लाए, यू नो, फ्रॉम डूइंग popular things like ये popular dance shows, singing shows, the competitions, right, to daily soaps. I remember I did the first daily soap called Tara 90s में, वो फर्स्ट डेली सोप था 5 साल पहला। उसके बाद एक गैप आए, उसके बाद फिर 90 से सैटेलाइट से बहुत सारे चेंजेस आए। सो येस, आई बीन पार्ट ऑफ दिस लॉन्ग एंड वेरी वेरी वंडरफुल जर्नी ऑन टेलीविजन। दादी के कैरेक्टर को सबने इश्कबाज में बहुत प्यार किया, एंड यू भी एक इकलौती ऐसी कड़ी जो अपने तीनों पोतों को फोर्स करती है कि भाई जाके प्यार करो। सो दिल बोले ओवरऑल में आप क्या करेंगे? ये दादी जो है ट्रेडिशनल होते हुए भी मॉडर्न है, इश्कबाजी में विश्वास रखती है। शादी से पहले की इश्कबाजी आज के नौजवानों की ज़रूरत भी है, क्योंकि एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। शादी के बाद की इश्कबाजी में दादी ऑलरेडी विश्वास रखती है और वो ये चाहती है कि उसकी लेगेसी जो है वो पास ऑन हो। तो उसको जैसे शिवाय और अनिका को एक दूसरे का प्यार मिला, अब वो अपने दूसरा लड़का जो उसके बाद मोस्ट एलिजिबल है, शी वांट्स कि उसको भी अपने बराबर का, अपनी टक्कर का प्यार मिले। तो ये कहानी जो है उसके ऊपर सारी टिकी होगी और इसलिए ये दिल बोले ओबेरॉय स्पिन ऑफ होने के बावजूद भी बिल्कुल एक नई कहानी हो जाएगी, नए दूसरे भाई की कहानी हो जाएगी। हालांकि तीसरे भाई की कहानी में भी बड़े ट्विस्ट आ रहे हैं, तो शायद हमें तीसरे स्पिन ओवर की भी ज़रूरत पड़े बहुत जल्दी। पर हम देखना चाहेंगे कि जो प्यार इश्कबाज में मिला है वो दिल बोले ओबेरॉय में अगर हमें मिलता है तो इश्कबाजी का ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। आप प्लीज़ हमें बहुत प्यार दें। अगर मैं आपसे पूछूं आपके तीनों पोतों में से आपका फेवरेट पोता कौन है, तो आप किसका नाम है? बहुत मुश्किल है फैसला करना, क्योंकि आप अपने शरीर के किसी अंग को कह सकते हो ये मुझे ज़्यादा प्यारा है। वो सारे माँ के तो बॉडी के ही हिस्से होते हैं, तो ये मत पूछिए सवाल। Okay, so coming to you, just come out of the Big Boss house, the most controversial show, and now you're joining Ishqbaz, the show which has been loved by Indian television and all. So, what do you want to say? I would consider myself lucky, no? You are lucky, but the audience is more lucky क्योंकि आपको अब जो Big Boss में उन्होंने आपको देखा था, शायद उससे टोटल अपोजिट वो आपको इस शो में देखेंगे। Am I right? Yeah, I came across as myself there, so I don't think I'm a bad guy. So, जहाँ तक ये शो का सवाल है तो इट बी द एंटागनिस्ट ऑफ द शो, सो टू से। तो जाहिर है एंटागनिस्ट कोई अच्छी बातें तो नहीं करते हैं आके। And very strong antagonists are needed on television, and of course he is doing that job so great. So that is like इश्कबाज के बाद DOB would be lucky to be associated with him. I don't think so. She's been very very kind. She's played a character a lot, so just put some light on it. आपका कैरेक्टर क्या है, कैसा है? इसी काली ठाकुर एक अनरीजनेबल किस्म का इंसान है जो कि उसकी नेचर में, जो कि क्योंकि वो अनरीजनेबल है, उसे ऐसा लगता नहीं वो अनरीजनेबल है, उसे लगता तो ठीक ही कर रहा हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ। तो एक इस किस्म का इंसान होगा शायद जो कि रिग्रेसिव हिंदुस्तान का हिस्सा है,
आज का जो मेल है वो बहुत इससे विपरीत है। और जो आज का एक किस्म का जो मेल है, एक किस्म का, दो किस्म के मेल है, एक जो आज प्रोग्रेसिव मेल है, एक जो रिग्रेसिव मेल है। जो रिग्रेसिव मेल है वो वाला मेल इससे डेफिनेटली आइडेंटिफाई करेगा। और वो ऐसे बहुत सारे शख्स हैं इस सोसाइटी में हमारे, उनके ऐसे जो केसेस आप देखते हैं कि लड़की को उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो इसी किस्म के लोग कर रहे हैं। तो और जहाँ तक कि इसके जो स्टाइल ऑफ एक्टिंग का सवाल है, आई थिंक सटल है और इतना ज़्यादा बोलता नहीं है ज़ोर ज़ोर के, जैसे कि आम मात्र फिल्मों के अगर आप अंदर देखें कि जो नेगेटिव पात्र हैं वो थोड़ा वर्बोस ज़्यादा होते हैं और तो वैसा नहीं है। तो मुझे जो इंटरेस्टिंग ये लगा कि एक रिग्रेसिव, ट्रेडिशनली रिग्रेसिव मेल जो कि एक देयर इज़ नो शेड, नेगेटिव है। और वो नेगेटिव में जो इंटरेस्टिंग ये लगा मुझे कॉम्बिनेशन कि वो एक सटल तरीके से उस नेगेटिव किरदार को पेश करना, आई थिंक नॉट ओनली फॉर टेलीविज़न, आई थिंक फॉर एनी काइंड ऑफ मीडियम दैट वुड बी प्रोग्रेशन एटलीस्ट कि किस हिसाब से आप वो नेगेटिव कैरेक्टर को पेश कर रहे हैं। तो वो जो उसका पेश होने का ढंग है वो प्रोग्रेसिव है। तो आई थिंक इट्स गुड क्रिएटिविटी। आई थिंक जो भी लोगों ने लिखा है या सोचा है इसके बारे में, उन्होंने अच्छे ढंग से सोचा है और शानदार ढंग से इसको बैक कर रहे हैं वहाँ से। और जहाँ तक कि एक्सपीरियंस का सवाल है, तो मेरे लिए ये मीडियम ब्रांड न्यू है। सो मुझे तो एक्चुअली इसे बिल्कुल ऐसे ही अप्रोच करना पड़ रहा है जैसे कि मेरा पहला जॉब हो, क्योंकि मेरे लिए एक तरीके से पहला जॉब ही है, क्योंकि जो सिनेमा का स्पीड होता है और इसका स्पीड होता है टोटली अलग अलग है। और वहाँ इतने क्लोजेस लगते ही नहीं है जैसे यहाँ पे लगते हैं। वहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि एक दिन के अंदर 22 मिनट आप चर्न आउट कर रहे हैं। वहाँ आप 90 दिन में 85 दिन में 180 मतलब 120 से 150 सीन्स का स्क्रीन पे आप पेश करते हैं। तो समय बहुत होता है वहाँ। तो यहाँ उसी 22 मिनट को ट्रीटमेंट भी चाहिए, इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए और लोगों को समझ भी आना चाहिए। तो वो एक चैलेंज है क्योंकि लाइंस बहुत होती हैं। मैम, आपने अभी कहा कि आप 3 डेकेड से इस इंडस्ट्री के साथ हैं। टेलीविजन में तो डेफिनेटली। व्हाट मेड यू चूज दिस रोल? बाकी रोल से क्या डिफरेंट है इस रोल? See, as I said before, away from Ganga mainly because that is a very rural character. So this is a very मतलब ये थोड़ी सी पाश्चात्य वेस्टर्न कैरेक्टर, तो एज एन एक्टर आपको डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा. And then besides which there are so many factors now, which role comes your way at which time. अगर 4 offers आएँ तो there are so many factors as far as an artist is concerned कि what do you pick, what do you choose, you know. There are some things which work in you know, some things don't work, maybe the commercials don't work or maybe you know, you don't like the character. In this case everything worked, it just fitted in. So मुझे लगा कि mainly it's because गंगा से बहुत अलग है ये, और गंगा मैंने 2 साल किया, उसके पहले बालिका वधू किया. सो दे वर मोर इंडियन कैरेक्टर्स. सो ये थोड़ा सा वेस्टर्न कैरेक्टर है, ये स्टार प्लस में है. इश्कबाज, you know, there's so many components that goes towards taking a choice, you know. As not that कि बहुत सारी choices है कि 10 offers है या 20 offers है, but जो भी offers हैं by God's grace they have been, so you know, eliminate and then you pick up one which fits into everything, and for me this worked best. जाते मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब ऑडियंस से अपील कर दीजिए कि वो इश्कबाज के तुरंत बाद, आई नो दे वोंट चेंज द चैनल, बट स्टिल आप उनसे एक बार कहें. ये इश्कबाज को इतना प्यार दिया है ऑडियंस ने, हमारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा प्यार दिया है, और उसी प्यार का नतीजा डीओबी है. इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आप इश्कबाज के फ़ौरन बाद में चैनल बदलेंगे नहीं और दिल बोले ओबराय, क्योंकि इश्कबाज की ही एक्सटेंडेड फैमिली है. इश्कबाज की एक्सटेंडेड क्या, ओरिजिनल फैमिली ही है, उसमें और पात्र जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं. तो दिल बोले ओबराय को ज़रूर देखिए हर रात 10:30 बजे स्टार प्लस पे.